हे गाइस, वेलकम बैक। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज की मार्केट ने हमको क्या सिखाया और आने वाला समय हमको मार्केट क्या सिखा सकता है। उससे पहली बात यह है कि अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करो। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आप लोगों को टाइम से नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें तो सब्सक्राइबर बटन को यानी कि बेल आइकन बटन को ऑन करके रखिएगा। चलिए, तो आज की हम मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आज हमको बैंक निफ्टी में क्या देखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए नहीं मिला, निफ्टी 50 में क्या देखने के लिए मिला, सेंसेक्स में क्या देखने के लिए मिला। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मार्केट में कल गैप अप होगा फिर गैप डाउन ओपन होगा। आप लोग देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट का डाटा आता है 7 से 8 बजे के बीच में। और हमारा डाटा जैसा भी रहता है उसकी अपडेट मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूँ। मैंने कल ही बोला था कि हमको फ्लैट प्लस नेगेटिव ओपनिंग देखने के लिए मिलेगी और आप आज देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके की हमको नेगेटिव ओपनिंग देखने के लिए मिली हुई है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आज की मार्केट के बारे में, आज मैंने निफ्टी 50 में 3 मोमेंटम कैच किए थे। पहला था 71 पॉइंट का, दूसरा था मेरा यहाँ पर 36 पॉइंट का, तीसरा मोमेंटम था मेरा यहाँ पर 54 पॉइंट का। ऐसे कुछ मोमेंटम मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैच किए थे। पहला था मेरा 92 पॉइंट का, दूसरा था मेरा यहाँ पर 160 165 पॉइंट का। और ऐसे दो मोमेंटम मैंने यहाँ पर कैच किए थे सेंसेक्स के अंदर। पहला था मेरा यहाँ पर 176 पॉइंट का, दूसरा 137 पॉइंट का, तीसरा था मेरा यहाँ पर 190 पॉइंट का। इन मोमेंटम की अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रॉपर तरीके से शेयर करी थी। अगर आप लोग टेलीग्राम फैमिली का पार्ट नहीं हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम फैमिली का भी पार्ट बन सकते हो। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारी मार्केट में आज हुआ क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ले जाकर दिखाऊंगा निफ्टी 50 को 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर हमारा मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ है, वो भी बहुत टाइम से। यानी कि मान के चल सकते हैं कि 1 महीने से हमारा मार्केट यहाँ पर इस रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि हमारा यहाँ पर निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच करने का ट्राई करे। बट अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर ये 24,000 के यानी कि यहाँ तक आने के बारे में ट्राई कर सकता है। बट अगर इस रेंज में घूमता रहेगा तो जिस तरीके का मार्केट हमको आजकल देखने के लिए मिल रहा है, सेम ऐसा ही मार्केट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 हमारा यहाँ पर एक रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ है। एक्जैक्टली अगर मैं आपको पॉइंट बताऊँ तो ऊपर से हमारा रजिस्टेंस लेवल जो बन के आ रहा है वो है हमारा यहाँ पर 25,235 के आसपास का लेवल। नीचे से जो हमारे लिए सपोर्ट बन रहा है वो है हमारे लिए यहाँ पर 24,377 के आसपास का लेवल। अगर मैं इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर ले जाके कर देता हूँ वन डे पे, कि वन डे के टाइम फ्रेम पर आप लोग यहाँ पर क्लियरली इस रेंज को देख सकते हो कि मार्केट हमारा जब से इस रेंज में घूम रहा है हमको ये इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंट में होता क्या है कि आज हमको मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिलती है ड्यू टू वॉर, कि एक न्यूज़ की वजह से मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। बट प्राइस एक्शन के बारे में अगर आपको बताऊं तो हमारी मार्केट 3 से 4 दिन तक इस रेंज के अंदर ट्रेड हो रही थी। फाइनली इस कैंडल में ब्रेकडाउन होता है और देन मार्केट में प्राइस एक्शन भी हमारा नेगेटिव बनता है और हमारे पास एक न्यूज़ भी नेगेटिव आती है, और जिसकी वजह से मार्केट को और प्राइस को एक सहारा मिल जाता है नीचे की साइड आने का। डायरेक्टली मार्केट हमारे इस एरिया में आकर ओपन होता है। यहाँ आपको पता है कि यहाँ चल क्या रहा है। यहाँ जब मार्केट आ रहा है तो बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ भी प्रेशर लगाया बायर्स ने, यहाँ भी प्रेशर लगाया बायर्स ने, और आज के दिन भी हमको मार्केट में बायर्स ही प्रेशर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मार्केट को यहाँ पर बायर्स अभी तो एक्टिव हैं हमारे। अब आप लोगों को पता है अगर हमारा मार्केट यहाँ पर इस एरिया और इस रेंज को ब्रेक करके नीचे निकल जाती है तो फिर आपको हमारी मार्केट यहाँ तक, और हो सकता है कि फिर ये 24,000 के लेवल को भी अप्रोच करने का ट्राई करे। बट जब तक हमारा मार्केट यहाँ पर इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर हमको हमारी मार्केट में ऐसे ही मोमेंटम देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हमको बैक डेज में देखने के लिए मिल रहे हैं। अभी मैं अगर आपको ले जाऊँ यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि निफ्टी 50 में चल क्या रहा है। आप लोग ध्यान देने वाली बात क्या है कि निफ्टी 50 हमारी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करने में लगी हुई थी, वो भी काफ़ी टाइम से। ये जो लाइन है, ठीक है, अगर सेम मैं ऐसी लाइन एक और यहाँ पर ऊपर से मार्क कर दूंगा तो ऊपर से भी हमारा मार्केट यहाँ पर इस तरीके की लाइन को फॉलो करने में लगा हुआ था। हमारा मार्केट यहाँ पर एक इस तरीके के चैनल को फॉलो कर रहा था, पैटर्न को फॉलो कर रहा था। फाइनली हमको कल के दिन में इसका मिल जाता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट हमारा नीचे आके यहाँ की सपोर्ट लेता है, उसके बाद फिर यहाँ से, और ये इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट हमारा काफ़ी हमको यहाँ पर डीप की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। और आज के दिन में हमको देखने के लिए क्या मिलता है कि आज के दिन हमको मिलता है कि मार्केट में होती है गैप डाउन ओपनिंग। अब गैप डाउन ओपनिंग मार्केट की हो भी ऐसे एरिया में रही है जहाँ पर हमारे बायर्स कंटिन्यू मार्केट में एक्टिव हैं, यानी कि 500 के आसपास। आप लोग इस लेवल को ध्यान से देखो, 500 के पास मार्केट जब यहाँ आया, इसको ऊपर की साइड प्रेशर लगाया, यहाँ आया, यहाँ भी ऊपर का प्रेशर लगाया, और करंट नाउ यहाँ पर आया है तो यहाँ भी ये इसको ऊपर की साइड प्रेशर लगाने में लगा हुआ है। मार्केट में काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से गैप को फिल करने का ट्राई करा भी जाता है, बट प्रॉपर तरीके से मार्केट में गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है। गैप अभी भी आपका यहाँ पर पेंडिंग है। अब कितने पॉइंट का गैप पेंडिंग है, अगर मैं यहाँ से लेके लगाऊं तो मान के चलिए 97 पॉइंट का गैप हमको यहाँ पर पेंडिंग देखने के लिए मिल रहा है।
फिलहाल जो हमारा वो है निफ्टी 50 है, वो रिजेक्शन खा रहा है इस लेवल के आसपास से, 711 के आसपास से। अगर ये इसके ऊपर स्ट्रांगली कैंडल क्लोज करती है तो हमको यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर इस बार यहाँ से ऊपर निकलेगी तो फिर ये इस गैप को फिल करने का प्रॉपर तरीके से ट्राई करेगी, जो कि मार्केट ने आज पेंडिंग बना के छोड़ा हुआ है। या फिर अगर हमारा मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आता है और नीचे आके अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेवल को, कौन सा लेवल है 624 के आसपास का, अगर ये इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर हमको हमारा मार्केट यहाँ पर 500 तक आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, अगर मार्केट हमारा यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो मान के चलिए कि यहाँ तो आपको मिल जाएगा मार्केट में सेलर, यहाँ आपको मिल चुके हैं बायर, तो हमको हमारा मार्केट इस कैंडल के रेंज में ही घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि वनडे के टाइम फ्रेम पर हमको देखने के लिए मिल रही है। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, एक्जैक्टली चेक करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या। मार्केट हमारा डायरेक्टली होता है गैप डाउन ऊपर, 500 के पास ओपन होता है, पुट राइटर्स यहाँ पोजीशंस लगाते हैं, मार्केट को ऊपर की साइड प्रेशर लगाते हैं, डन ऊपर ले जाते हैं। यहाँ मार्केट वेट करती है, फिर से ब्रेक करके ऊपर निकलती है। अब ऊपर तो हमारा मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू मूव कर रहा है, बट मूव करने के साथ साथ वो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करने में लगा हुआ है। अब वो ट्रेंड लाइन हमारी किस तरीके से क्रिएट हो रही है, वो हमारी यहाँ से लेकर इस तरीके से ऐसे क्रिएट हो रही है। अब सिंपल सी थ्योरी क्या है, एक मैच को यहाँ उठा के यहाँ रख दूंगा। अब अपने पास सिंपल सी थ्योरी ये है कि मार्केट या तो हमारा ऊपर निकले, या फिर मार्केट हमारा इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके यहाँ से नीचे निकले। दैट सिंपल, बहुत सिंपल प्लान है कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज को ट्रेड करना फिलहाल स्टार्ट कर रखा है। मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगी तो ये यहाँ तक आके गैप को फिल करने का ट्राई करेगी। मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे, साथ में यहाँ से 675 के लेवल को ब्रेक कर देगी, तो फिर ये यहाँ से 624 तक आने का ट्राई करेगी, और 624 ब्रेक होगा तो आपको पता है फिर ये 500 तक जाने का ट्राई करेगा। ये है आपके निफ्टी 50 के प्लान। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में कि सेंसेक्स हमको किस तरीके से दिखाई दे रहा है और सेंसेक्स में क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर अभी भी आप लोग वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। तो सेंसेक्स भी हमारा यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक रेंज को ट्रेड करने में लगा हुआ था, और इसको भी यहाँ पर कल ब्रेकडाउन मिलता है। एक तो प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पर बियरिश हो चुका था, और उसके बाद हमको यहाँ पर एक न्यूज़ का सेंटीमेंट भी मार्केट में नेगेटिव आता है, तो उसकी वजह से मार्केट हमारी एक गैप डाउन ओपनिंग होती है। बट मार्केट हमारा ओपन ऐसे एरिया में हो जाता है जहां पर मार्केट में पहले से ही ऑलरेडी बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ देखो या फिर यहाँ देखो या फिर अब यहाँ देखो, और इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रेशर लगाया, मार्केट को कंट्रोल किया और इसको ऊपर की साइड लेके आए, बट उतना ऊपर नहीं ले जा पाएगी, ये अपने गैप को फिल कर दे। चलिए अब इसको हम समझते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जाके। तो जैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर लेके आया हूँ, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि मार्केट हमारा ऐसे एरिया में ओपन होता है जहां पर ऑलरेडी बायर्स आपके एक्टिव हैं ही हैं। आप ध्यान दो, यहाँ पर ये पूरी रेंज है मार्केट के पास है, ये रेंज है ना, पूरी रेंज। अगर ये लाइन मेरी यहाँ तक होती तो यहाँ जब आ रहा है बायर्स फेंक नहीं, यहाँ आया बायर्स ने फेंका, यहाँ आया देन बायर्स ने फेंका, यहाँ आया देन बायर्स ने फेंका, दोबारा यहाँ आया, तो यहाँ पर भी बायर ही प्रेशर लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर की साइड खींचने के लिए। चलिए अभी यहाँ से हम लोग मार्केट को किस नज़रिए से देख सकते हैं, तो दैट सिंपल थिंग कि मार्केट में यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल है, और दैट सिंपल थिंग कि मार्केट में यहाँ पर सपोर्ट लेवल है 81 के आसपास का। 81 अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है। इतना तो समझ में आया होगा कि जब तक हमारा मार्केट 81 के लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं निकलेगा, हमको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम नीचे की साइड का देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ से नीचे आने का ट्राई कर सकता है, बट अगर हमारा सेंसेक्स ऊपर जाके 81,240 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ये यहाँ तक आने का ट्राई कर सकता है, ये अपने गैप को फिल करने का ट्राई कर सकता है। मार्केट में डायरेक्टली गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप को फिल करके यहाँ आके देन यहाँ कहीं बेस बना के ऊपर निकलने का ट्राई करेगा, बट गैप डाउन ओपनिंग अगर मार्केट की हो जाती है तो फिर हमको यहाँ पर एक साइडवे एंड चॉपिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी मैं आप लोगों को ले जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, एक्जैक्टली वहाँ भी चेक कर लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है। हम जैसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए तो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि हमारा सेंसेक्स भी कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन को फॉलो करने में लगा हुआ है काफ़ी टाइम से, है ना। मार्केट हमारा लाइन को फॉलो कर, अकेली लाइन के ब्रेकडाउन पे कुछ भी नहीं है, हमको ब्रेकडाउन चाहिए यहाँ पर 81,000 के लेवल का। अगर 81,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट हमारा यहाँ से 80,900 और उसके बाद 80,800 तक आने का ट्राई कर सकता है। बट अगर यही लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर मार्केट हमारे यहाँ पर नीचे आने के बारे में सोचेगा भी नहीं, आना तो बहुत दूर की बात है। मार्केट अगर हमारा यहाँ से 240 के लेवल को ब्रेक करके निकलेगा तो ये यहाँ पर गैप को फिल करने का ट्राई करेगा। डायरेक्टली गैप में ओपनिंग हो जाती है तो मार्केट हमारा नीचे आके यहाँ ऑलरेडी एक बेस बना चुका है, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर निकलने का ट्राई करेगा। होपफुली आप लोगों को यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को अगर मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर ले जाकर चेक करूँ कि बैंक निफ्टी में चल क्या रहा है, तो बैंक निफ्टी में एक हमको प्रॉपर तरीके से नेगेटिव कैंडल देखने के लिए मिल रही है। ये पूरा वीक बैंक निफ्टी ने इसको नेगेटिव होकर स्पेंड किया हुआ है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मार्केट अभी हमारे एक ऐसे एरिया के ऊपर सर्वाइव कर रहा है जो कि बायर्स का एरिया है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको ले जाता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पर।
और जैसे ही मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर आया हूँ तो आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में एक्चुअल में चल क्या रहा था। देखो हमारा बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग्स होते हैं, मार्केट हमारा नीचे गिरते हैं। मार्केट में ये 50% लेवल था। देन मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर रिकवरी करनी थी मार्केट अगर हमारा फ्लैट ओपन होता। बट मार्केट में प्राइस एक्शन बियरिश है और आपका न्यूज़ का सेंटीमेंट बियरिश है। देन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और उसके बाद मार्केट हमारा ओपन एक ऐसे एरिया में हो जाता है जहां पर ऑलरेडी बायर्स एक्टिव हैं। इन सारी कैंडल्स को देखो, कितनी सारी कैंडल्स ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे बायर्स एक्टिव हैं जो कि मार्केट को ऊपर की साइड प्रेशर लगाने का, ऊपर की साइड खींचने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक ये इसको ब्रेक करके नीचे नहीं निकलेगा हमको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, एक्जैक्टली चेक करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है ना। देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि मार्केट ने हमारी ने जब से यहाँ से इसने इस एरिया को ब्रेक किया है तो इसके बाद ये यहाँ से नीचे ही गिरता रहा है। कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने के लिए मिली है। सेलिंग मार्केट में यहाँ तक आती है, कहाँ तक, जहाँ तक मार्केट में बायर्स बैठे हुए होते हैं। अब आप लोग यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पर किस तरीके से बैंक निफ्टी में बायर्स हैं, यहाँ भी बायर्स हैं, देन यहाँ दोबारा ऊपर हो तो यहाँ भी बायर्स हैं। बट यहाँ मार्केट में अब से पहले एक सपोर्ट था, इसको मार्केट ब्रेक करके नीचे से अप्रोच कर रहा है तो हमारे लिए अभी रेजिस्टेंस बना पड़ा है। और जब ये इतना अच्छा हमारे लिए सपोर्ट बन सकता है तो उतना अच्छा हमारे लिए रेजिस्टेंस भी बनेगा ही बनेगा। और मार्केट अगर इसको ब्रेक करके निकलेगी तो 56 तक जाकर ट्राई करेगी, गैप को फिल करने का ट्राई करेगी। बट नेगेटिव मार्केट में कैसे होना है, चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पर जहां पर आपको और बेटर तरीके से बात समझ में आएगी। देखिए तो यहाँ से मार्केट में है एक रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, और यहाँ से मार्केट में है एक सपोर्ट लेवल। ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर मैं मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा, ठीक है। या तो मार्केट हमारा इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो मैं गैप फिलिंग के लिए जाऊंगा, या मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पर इस मोमेंटम के लिए आऊंगा। और अगर इस रेंज में घूमता रहेगा तो फिर चिंता मत करिए, आपको यहाँ पर साइडवेज एंड डिके लगाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों।